Hello all. Now practice set 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7. ओके, तो x प्लस 7y इज इक्वल टू 10. लेट दिस बी आवर फर्स्ट इक्वेशन. 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7. चलो ये सेकंड इक्वेशन है. इसके बाद क्या करना, हमने पिछले वीडियो में देखा, या तो हमें x के कोएफिशिएंट्स को सेम करना होगा या हमें y के कोएफिशिएंट्स को सेम करना है. द चॉइस इज योर्स. आप या तो x कोएफिशिएंट सेम करिए या y सेम करिए. इट इज वन एंड द सेम. चलो यहां पर मैं x को सेम बनाता हूं और एल्स चलो y को सेम बना दे. आप कोई भी एक कोएफिशिएंट ले सकते हैं, यानी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट आप इक्वल कर सकते हैं. लेट अस टेक y हियर. अच्छा, y के कोएफिशिएंट्स को सेम करने के लिए व्हाट इज द ट्रिक? हमें इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और सेकंड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा म्यूचुअली. 7 2 जा 14, वैसे ही 2 7 जा 14. तो जब भी कोएफिशिएंट्स अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे, या तो x या तो y, आप किसी का भी चुन सकते हैं. तो हाउ डू वी मेक देम इक्वल इज बाय मल्टीप्लाइंग द कोएफिशिएंट्स म्यूचुअली. तो पहले वाले इक्वेशन को सेकंड वाले इक्वेशन के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकंड वाले इक्वेशन को फर्स्ट वाले इक्वेशन के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे. इन शॉर्ट, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 7 से मल्टीप्लाई. चलो बताइए, अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, इस फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से, बाय 2. एंड इक्वेशन सेकंड, चलो बताइए सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 7 से, बिकॉज उसके सामने 7 है, बाय 7. तो ऐसा करने से क्या होगा, अगर हम इसको सच में 2 से मल्टीप्लाई करें इस फर्स्ट इक्वेशन को, तो बताओ क्या होगा? 2 1 जा 2, 2x, 2 7 जा 14, 14y एंड 2 10 जा 20. सो दिस बिकम्स योर थर्ड इक्वेशन. हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 10 जा 20. हमें इसे 7 से मल्टीप्लाई करना है बिकॉज इसके सामने 7 है. तो 7 से, 7 3 जा 21, ओके, माइनस 7 2 जा 14y, बिकॉज 7 into -2 is -14, राइट? एंड 7 7 जा 49. सो दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन. क्या बात है ये. अगर आप अभी इन इक्वेशंस को गौर से देखो तो देखिए इसमें y सेम है, 14 14. नाउ इट इज इजियर टू डील विथ. क्या आपको याद है मैंने क्या कहा था लास्ट वीडियो में कि अगर इनके साइंस अलग अलग होंगे, अपोजिट होंगे, तो हमें ऐड करना होता है, अपोजिट प्लस. और अगर साइंस इनके सेम सेम होंगे, हमने जिन भी वेरिएबल्स को सेम बनाया है उनके साइंस अगर सेम होंगे, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो हमें माइनस करना होगा. सेम यानी माइनस. अगर सेम साइंस होंगे तो हम माइनस करते हैं. मैंने आपको हिंट दिया था, इस m से माइनस आप समझिए. और अगर अपोजिट साइंस होंगे तो p से आप प्लस समझिए. ये ऐसे हमें करना है. अगर अपोजिट साइंस है तो प्लस करना है, सेम है तो माइनस करना है. फाइन. यहां पर देखिए अपोजिट साइंस है, तो व्हाट वी मस्ट डू इज, ऑफ कोर्स वी हैव टू ऐड देम. हमें प्लस करना होगा, हमें इन दो इक्वेशंस को प्लस करना है. दिस इज एडिंग इक्वेशंस 3 एंड 4. ओके, इनको ऐड करके देखते क्या आता है. 2 प्लस 21 इज 23x. 14 माइनस 14 तो चला गया, तो 14y माइनस 14y हमने एलिमिनेट कर दिया है. 20 प्लस 49 है 69. क्या बात है. Hence 23x इज इक्वल टू कितना होता है? 69. Therefore, चलो बताइए x की वैल्यू कितनी होंगी? 23 into x, राइट? मल्टीप्लीकेशन बिकम्स डिवीजन वंस द साइड चेंजेस. प्लस बनेगा माइनस, माइनस बनेगा प्लस, मल्टीप्लीकेशन बनेगा डिवीजन, डिवीजन बनेगा मल्टीप्लीकेशन. तो जो मल्टीप्लीकेशन है इट हैज टू टर्न इनटू व्हाट? डिवीजन. 23 विल गो डाउन हियर. ऊपर क्या है? 69 है. तो 69 डिवाइड बाय 23 इज, यस इट इज 3. 23 1 जा 23, 23 3 जा 69. Hence the value of x is what? It is 3. अच्छा, हमें x की वैल्यू मिल गई. हाउ टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ y नाउ? यस, हमने लास्ट वीडियो में किया था. इट इज वेरी सिंपल. बाय पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन वी फील इजी. आप फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में, इवन इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, आप किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर सकते हैं. तो चलो यहां पर मेरे लिए आई गेस दिस इज द इजीएस्ट वन, राइट? तो पुटिंग और सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 3
इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में यहां पर अगर आप जहां जहां पर x वहां वहां पर 3 लिखेंगे, तो जहां जहां पर x वहां वहां पर 3, तो 3 प्लस 7y is equal to 10. Therefore 7y is equal to 10 minus 3. Therefore 7y is equal to 7. Okay. Therefore y is equal to 7 divided by 7 which is equal to 1. इस तरह से हमें दोनों वैल्यूज मिल गए, x की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू कितनी है, 1 है. Therefore the solution is xy is equal to 3,1. x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1. नाउ द थर्ड क्वेश्चन. अगर आप इक्वेशंस को गौर से देखेंगे, द फर्स्ट इक्वेशन इज 2x minus 3y is equal to 9 and the next equation is 2x plus y is equal to 13. जैसे हम सब जानते हैं कि एलिमिनेशन वाले मेथड में either we have to eliminate x or we can eliminate y. लेकिन इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि उनके कोएफिशिएंट सेम चाहिए, या तो x के सेम होने चाहिए या फिर y के सेम होने चाहिए. इस वाले क्वेश्चन में आप देखिए ऑलरेडी x के कोएफिशिएंट सेम है. हाँ, अगर आप चाहो आप y के भी इक्वल कर सकते हैं, लेकिन वैसा करने से x के बिगड़ जाएंगे. तो either we can go for making y equal or else we'll solve with the help of these, this information given. ये दोनों भी 2 2 है, ये इनफ डेटा है, हम आराम से 2x को एलिमिनेट कर सकते हैं. ओके, हमने क्या सीखा कि जब भी जिनके भी कोएफिशिएंट सेम है उनके साइंस अगर अपोजिट होंगे तो प्लस करना है और उनके साइंस अगर सेम होंगे तो माइनस करना है. आप मुझे बताइए 2x जो इक्वल कोएफिशिएंट्स हैं, इनके साइंस क्या अलग अलग है? ऑफ कोर्स नहीं, सेम है. यहां पर भी प्लस, यहां पर भी प्लस. यहां पर मत देखिएगा, ये जो साइंस ये तो y के हैं, ये तो 3y इनके साइंस है. इन 2x के साइंस देखिए प्लस प्लस, सेम साइंस है. ऑब्वियसली माइनस करना होगा. देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है टू नो कि माइनस करना है कि प्लस करना है. आई होप समझा आपको कि बिकॉज इनके साइंस सेम है हमें माइनस करना होगा. तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमें माइनस करना है. अच्छा, माइनस करने से क्या होता है? माइनस करने से निचले इक्वेशन के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे. व्हाट आई सेड कि माइनस करने से निचला जो इक्वेशन है, द साइंस ऑफ all the signs of the lower equation will change when we subtract the equation. जो सेकेंड इक्वेशन है उसके सारे साइंस चेंज होगी. इसका मतलब क्या है? जो प्लस है यहां पर वो माइनस बनेगा, जो प्लस है यहां पर वो भी माइनस बनेगा, और जो यहां पर प्लस है कुछ नहीं मतलब प्लस है, वी नो दिस, प्लस है वो भी माइनस बनेगा. तो ऑल द साइंस विल चेंज. अगर माइनस कहीं होता वो प्लस बन जाता, तो प्लस बनेगा माइनस, माइनस बनेगा प्लस. कभी व्हेन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन में सारे साइंस हमने चेंज कर दिए. ओके, नाउ टेल मी दिस, 2x minus 2x कितना होगा? 0. इट इज एलिमिनेटेड टोटली. ओके, व्हाट इज minus 3y minus 1y? यानी -3 minus 1 कितना होगा? -3 minus 1, yes, -4. तो -4y. एंड व्हाट इज दिस? 9 minus 13 कितना होगा? 9 minus 13 -4, बिकॉज 13 minus 9 is 4, राइट? तो हम 9 minus 13 कर रहे हैं, इट इज -4. Okay, now either we can cancel minus or we can directly send this -4 down. तो मैंने माइनस कैंसिल कर दिए. 4y is equal to 4. Therefore y is equal to 4 upon 4, which is equal to what? 1. Hence we got the value of y, which is what? 1. लेकिन x की वैल्यू कैसे ऑब्टेन करेंगे हम? By substituting this value of y in any equation we feel easy. आपको जो भी इजी लगता हो, फर्स्ट या सेकेंड. मेरे ख्याल से सेकंड आपको ज्यादा इजी लगता होगा बिकॉज इट हैज प्लस इन इट. माइनस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है. तो सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड, तो जहां जहां पर y वहां वहां पर 1 इस इक्वेशन में. तो बताओ कैसे दिखाई देगा? दिस इक्वेशन वुड लुक लाइक 2x प्लस, इंस्टेड ऑफ दिस y आई विल टेक 1, राइट? जहां जहां पर y वहां वहां पर 1, तो यहां पर 1 is equal to 13. Therefore 2x is equal to what? This 13 minus 1, right? Plus 1 becomes minus if it goes there. Therefore 2x is equal to 12.
देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होगा 12/2 विच इज 6। इस तरह से हमें वैल्यूज मिल गए, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 1 है। लास्ट में कैसे लिखेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 6, 1। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। So the next question, 5m minus 3y is equal to 19, m minus 6y is equal to -7। अच्छा, जैसे हम सब जानते हैं, या तो n वाले कोएफिशिएंट सेम करेंगे हम, या फिर m वाले कोएफिशिएंट सेम करेंगे। तो जो भी आपको इजी लगता हो, मेरे ख्याल से दिस वन इज इजी। सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग दिस विथ 2 वी विल गेट 6 6 टू बोथ द साइड्स। तो सिर्फ इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 बनेगा। अगर आपने m को इक्वल करने की कोशिश की तो m के इक्वल करने के लिए वी हैव टू ओनली मल्टीप्लाई दिस विद 5, तो ये 5m हो जाएगा। एनी विच वे आपको m या n दोनों में से किसी एक को सेम करना है। ओके, आई सिलेक्ट दिस n। ओके, तो इसके लिए क्या मैंने कहा आपसे, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस विथ 2 बिकॉज 2 3 is 6, वो इक्वल हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, हमने अगर इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो व्हाट डू वी गेट, विल गेट 10m minus 6n is equal to 38। आप इसे इक्वेशन 3 ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन, वी हैव चेंज्ड दिस इनटू दिस। आप नोट कीजिए, दिस इज टर्न इनटू दिस, वी हैव ओनली मल्टीप्लाइड दिस विथ व्हाट 2। ओके, इस इक्वेशन को मैं जैसे वैसे ही लिखना चाहूंगा, m minus 6n is equal to -7। दिस इज द सेकंड इक्वेशन, ओनली फर्स्ट हैज टर्न इनटू व्हाट, थर्ड इक्वेशन। वाओ, मैं इस वाली इक्वेशन से आगे अभी प्रोसीड कर सकता हूं बिकॉज नाउ वी गेट n इक्वल, कोएफिशिएंट्स ऑफ n देखो सेम है, यहां पर भी 6, यहां पर भी 6। और जैसे हमने पहले भी सीखा, अगर साइन सेम होंगे तो माइनस करना है। देखो इनके साइन सेम सेम है, अपोजिट होता तो प्लस करना है। यहां पर साइन मगर सेम सेम है, माइनस माइनस है, तो ऑफ कोर्स हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यहां से हमने इसको माइनस करना है। अगर हम माइनस करें इस तरह से, हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी सीखा कि ऑल द साइंस ऑफ द लोअर इक्वेशन विल चेंज बिकॉज यहां पर माइनस कर रहे हो। तो प्लस बनेगा माइनस, माइनस बनेगा प्लस, प्लस बनेगा माइनस, सारे साइंस हमने चेंज कर दिए। नाउ टेल मी दिस, 10m minus 1m, yes 9m। then what about this, minus 6n plus 6n, obviously कैंसिल होंगे। and what is this, 38 plus 7, what is 38 plus 7, 45। okay, therefore m will be equal to क्या, 9 of course will go down as usual। 45 और 9 बताओ कितना होता है, it is 5 because 9 5s are 45। अगेन हमें m की वैल्यू तो मिल गई है, n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके। इसमें कौन सा इक्वेशन आपको इजी लगता है, आई गेस फर्स्ट इज इजी बिकॉज फर्स्ट में ज्यादा माइनस नहीं है। वी कैन ऑल्सो टेक सेकेंड इफ यू फाइंड दैट इजी, नो वरीज। तो सब्स्टिट्यूटिंग m is equal to 5 in equation first, so let us assume m as 5। okay, we have got the value of m as 5, we can simply substitute the m over here with 5 to get the equation like this, 5 into 5 minus 3n is equal to 19। जहां जहां पर m, वहां पर हमने 5 लिखा। okay, what is 5 5s are 25। okay, minus 3n is equal to 19, minus 3n is equal to 19। okay, अभी इसके बाद चलो बताइए हाउ टू टेक दिस 25 देयर टू गेट द वैल्यू ऑफ n। of course this is plus, right, plus becomes minus, but minus 3n stays here, it does not change। so please do not change the sign of this 3n, do not make it plus 3n, it is minus 3n, only 25 goes there, तो plus बनेगा minus, right। what is 19 minus 25, minus 6, very good, minus 6। again minus minus हमने कैंसिल कर दिया, 3n is equal to 6, therefore n is equal to 6 upon 3 which is 2। wow, तो m आता है 5 और n कितना आता है 2। therefore solution is m comma n is equal to what is it, 5 comma
2. So this is the final answer. I hope you understood.